ओम शांति। सुनते हैं दीदी मनमोहिनी जी की विशेषताएं व चरित्र। जुलाई मास जब जब आता तो उसमें दीदी के चरित्र याद आते, क्योंकि दीदी ने जुलाई मास में ही अव्यक्त अवस्था को प्राप्त किया। तो उनके स्मृति दिवस पे हम पूरे पानीपत सब जोन की ओर से, सब भाई बहनों की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज मैं उनकी कुछ विशेषताएं सुनाना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले विशेषता दीदी की गॉडली स्टूडेंट लाइफ। दादी प्रकाश मणि मुरली सुनाते थे, लेकिन जितना दादी प्रकाश मणि के मुरली को याद करते हैं उससे भी अधिक कहीं गॉडली स्टूडेंट के रूप में उदाहरण बनना वो दीदी मनमोहिनी को याद करते हैं। इतनी बड़ी पद पर होते हुए भी उस एडिशनल चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, तो उस सबसे पहले दादी से पहले, दीदी कहती थी टीचर से पहले आना चाहिए। दादी से पहले आके बैठती थी और डायरी पेन हाथ में होती थी और पॉइंट्स नोट करती थी। तो देखो कितना गॉडली स्टूडेंट लाइफ। अब पॉइंट नोट करते करते ही क्वेश्चन बना लेती थी। 4-5 क्वेश्चन बना के दिन भर फिर जो मिलता, आज बाबा ने प्रश्न पूछती थी। दीदी कभी कभी कहती थी आओ बैडमिंटन खेलें, अर्थात मुरली के क्वेश्चन आंसर और उसके पॉइंट्स पे चिट चैट, इसको दीदी कहती थी बैडमिंटन, रूहानी बैडमिंटन, ज्ञान रत्नों की खेल खेलना। ये क्वेश्चन आंसर की सिस्टम ही तब से शुरू हुई है, क्योंकि दीदी ने ये बनाना शुरू किया। फिर मुरली फिर सिस्टम ही बन गया। मुरली के शुरू में सार आज की मुरली का, और फिर प्रश्न उत्तर, और फिर लास्ट में धारणा सार, और फिर वरदान स्लोगन। ये सिस्टम ही बन गया फिर। पर ये दीदी ने क्वेश्चन आंसर का शुरुआत जो है दीदी ने ही कराया। तो उनकी कितनी ये गॉडली, पढ़ाई पर इतना टेंशन, और अमृत वेले आलस्य जीत देखना हो तो दीदी मनमोहिनी 2:30 बजे उठती थी। पहले स्नान करेगी और स्नान करने के बाद फिर उसके बाद 3 से 5 योग, ताकि आलस्य निकट भी न फटक सके। मुझे भी प्रेरणा दीदी मनमोहिनी के इस चरित्र से मिली और मैंने ऐसा ही फॉलो किया, क्योंकि जगदीश भाई जी से पूछा था अमृत वेले अगर जरा आलस्य आवे तो कैसे जीते। उन्होंने कहा दीदी मनमोहिनी ऐसे करती है, हमेशा पहले स्नान करके फिर वो। मेरे को ये बात बहुत दिल को लग गई, बहुत अच्छी लगी। बैलेंस, लवफुल भी जब बोलती थी तो ऐसे कोई गोपी बोल रही हो, इतने प्यार भरे बाबा के चरित्र सुनाती थी, सब डूब जाएगी सभा। हम मधुबन में जब देखा उस वक्त ओम शांति भवन भी नहीं बना था, तो मेडिटेशन हॉल में क्लास करा रही थी, कोई सच्ची मीरा, सच्ची गोपी कोई बोल रही हो। बाबा के प्यार में डूब के किसे बोलते हैं, स्वरूप बन के किसे बोलना कहते हैं, वो दीदी से देखो। तो लवफुल भी बहुत थी, परंतु जहाँ कायदे की बात है लाफुल भी बहुत थी। अब बड़े प्यार से शिक्षा देते थे। शिक्षा देने का तरीका बहुत अद्भुत था, जो किसी को पिंच भी ना और शिक्षा भी मिल जाए। बुला के समझाएगी जरूर प्यार से। मैं खुद जब दूसरी बार मधुबन गया, शायद गया हूँगा 78-79, तो शुरू में नशा, ज्ञान पूरा समझ नहीं पाते तो नशा ये था, आत्मा आत्मा आत्मा। तो क्या देह का ध्यान देना, देह की तरफ ध्यान जाना ही नहीं चाहिए। तो मेरी धीरे धीरे मैंने शेविंग करना छोड़ दिया। अरे देह की तरफ क्या ध्यान देना, तो वो देह हमारा धीरे धीरे दाढ़ी बढ़ गया। दूसरी बार गए मिलने, 1 साल से जैसा था दाढ़ी बढ़ गया। तो हम गए, बाबा दीदी दादी हिस्ट्री हॉल में मिलती थी तब दोनों से। कोई भी पार्टियां आती थी तो करनाल की पार्टी 8-10 की पार्टी होती थी उस वक्त। आए हम आगे जा बैठे, सबको दृष्टि दे के कुछ वरदान के शब्द बोले। फिर मुझे कहा अच्छा पहली बार आया,
मैं नहीं दीदी, मैं दूसरी बार आया हूँ। अच्छा, अब की बार ये बढ़ा के आया है ना। ऊपर से दादी ने एकदम कहा, नहीं दीदी, सबको पता है दीदी दादी को ये पसंद नहीं है। मुझे कुछ नहीं कहा, डायरेक्टली आपस में रूरुहान किया और फिर तो प्यार से टोली दिया, वरदान दिया, शिक्षा दिया। सिखाने का तरीका देखिए, बाहर निकलते मुझे तो करंट लग गया हो। दीदी दादी को पसंद नहीं है, वो काम मैं क्यों करूं जो दीदी दादी को पसंद नहीं। मैं फटाफट मैं नक्की लेक की ओर दौड़ा, वहाँ एक नाई की दुकान ढूंढा, मैं सारा साफ करा के आया जो 1 साल से बड़ा हुआ था। आते ही लॉबी में पांडव भवन की निर्वैर भाई खड़े थे। अरे भारतभूषण, ये क्या किया, कहाँ गया, किसी ने कुछ कह दिया क्या? मैंने सारा सुनाया। मैं कहा दीदी दादी ने रूरवान की, तो मेरे को तीर लग गया। बहुत हंसे कि वाह भाई वाह। तो देखो कैसे सिखाने का तरीका, शिक्षा देने का तरीका कितना बढ़िया। ये थी दीदी की महानता। और ये जो ट्रैफिक कंट्रोल पहले केवल 5 बार, 7, 10:30, 12, 5:30, 7:30 ये बजते थे। 5 बार ट्रैफिक कंट्रोल का नियम दीदी मनमोहिनी ने चालू कराया, सारे यज्ञ में चालू हुआ। फिर उसके बाद कुछ और जो टाइम बढ़ाए, 3:30, 4 बजे, 5:45, फिर उसके बाद रात को भी 7:30 के बाद 9:30 और लास्ट 10 बजे निंदिया लेकर आई बाबा की याद। तो 10 टाइम ये ट्रैफिक कंट्रोल, तो ये दीदी का ही शुरू किया गया है। एकदम वहीं के वहीं ठहर जाओ, स्टैच्यू बन जाओ और 3 मिनट बाबा के पास। दीदी का परफेक्ट स्लोगन था, अब घर जाना है, अब घर जाना। हर क्लास कराते हुए लास्ट, अब घर जाना है, अब हम सब आत्माओं को घर जाना है। घर जाने की ऐसी स्मृति दिलाती थी जो सबको उड़ा देती थी। दीदी को तो धुन ही लग गई थी, अब घर जाना है, अब घर जाना है। इसलिए ज़्यादातर भारतीयों में मम्मा बाबा के बाद फिर दीदी 82, 83 में गए। तो देखिए, तो हम सबको भी दे के गए स्मृति, सदा धुन रखो, अब घर जाना है, अब घर जाना है। और बाबा का कमरा, बाबा के टाइम पे बाबा का कमरा नहीं होता था। बाबा तो कुछ भी स्वीकार नहीं करने देता था। अथॉरिटी था, अपने प्रति जरा भी नहीं। कोई मुझे हार नहीं पहनाएगा, कोई मुझे कुछ नहीं, और चित्र नहीं रखेगा कोई। फिर बाबा व्यक्त हो गया, फिर बच्चे कुछ भी करें। तो दीदी ने सबको बाबा का चित्र दिया गिफ्ट के रूप में और कहा कि अपने कमरे वहाँ सेंटर पे एक बाबा का कमरा जरूर बनाओ। तब सब तरफ बाबा का कमरा बना। आज 10,000 से अधिक सेंटर में एक सेंटर ऐसा नहीं है जहाँ बाबा का कमरा हो, जहाँ बाबा का कमरा ना हो। एक भी सेंटर ऐसा नहीं। तो ये दीदी ने ही शुरुआत कराई। वैसे देहधारी की पूजा नहीं करते, लेकिन बाबा का चित्र रखते तो शिव बाबा की तो याद आती। शिव बाबा का रथ है, ये बाबा का रथ है। एक देह ऐसी है जिसको याद करते शिव बाबा की याद आती। तो बाबा ने, ये दीदी ने शुरू कराया। फिर बाबा का देखो क्या रोल जबरदस्त। देखो, ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा, ब्रह्मा बाबा ने दीदी की विशेषता कंट्रोलर की होने के कारण दीदी को बुलाया। पहले दीदी दिल्ली की चीफ थी, दीदी को बुलाया और दीदी ने 65 के बाद वो बाबा के साथ रही, क्योंकि बाबा का हमेशा था माताओं बहनों को संभालने के लिए बड़ी बहन जरूर चाहिए। तो दीदी कंट्रोलर के रूप में साथ संभालती थी। परंतु जब बाबा अव्यक्त हुआ, ये दीदी की महानता, दीदी दादी हमेशा ही एक ही, सब दीदी दादी की जोड़ी, दीदी दादी से मिल, ये शब्द एक मशहूर हो गया था पूरे यज्ञ में। तो दीदी वहाँ पर, फिर उसके बाद दादी प्रकाशमणि चीफ बनी, लेकिन 1-2 को सम्मान दीदी ने ही दादी को बना ना, क्योंकि कारोबार, देश विदेश की दादी, थोड़ा बाहर के भी पब्लिक प्रोग्राम भी और
से विदेश से भी पढ़ाई लिखाई भी थोड़ा अधिक थी, तो खुद ही उनको आगे, खुद एडिशनल चीफ रहे। और फिर उसके बाद देखो, और दादी दीदी को आगे रखती, दीदी दादी को, दादी दीदी को कैसे आगे रखती आप देखो ना। हमेशा ही बाप दादा मिलते हैं, फिर आता था दीदी के साथ मुलाकात, दीदी के कंट्रोलर थी ना, दीदी के साथ खास मुलाकात जरूर करते थे बाबा। उनको खास वरदान आप देखिए जरा, 76 77 की मुरलियाँ कितनी, दीदी के साथ कितनी मुलाकात, लंबी लंबी बाबा मुलाकात, आधा आधा घंटा भी करते थे जैसे यज्ञ का कोई मालिक जिम्मेवार होता है। तो ये दीदी दादी की बहुत ज़बरदस्त जोड़ी थी। ये थी दीदी के विशेषताएं। मैं अमृतसर में भी मिला, तो अम्बाला में भी मिला, करनाल पानीपत भी मिला और मधुबन 2 बार मिला। अमृतसर में एक सभा में, मेले में उद्घाटन करने आई, सभा में बोलते हुए देखो, दूसरे को रिगार्ड देना ये दीदियों से सीखा है। तो एकदम सुनाते सुनाते गए, एक सेंटर इंचार्ज मैं बताती हूँ, कोई भी जाना चाहे आगे जा सकता है, एक सेंटर इंचार्ज, उसकी स्थिति हमसे भी ऊपर। फिर उन्होंने नाम लिया लंदन सेंटर की इंचार्ज दादी जान की, क्योंकि उस वक्त दादी जान की कोई जॉन हेड या कोई और उसको ऐसा डेजिनेशन नहीं था, लंदन सेंटर के इंचार्ज। कहते हम, दीदी क्या शब्द बोले, हमको तो फिर भी कभी दे भान आ जाए, वो सदाई विदेही है। क्या, मैं तो सुन के इतना इन्फ्लुएंस हुआ कि दीदी अपने मुख से खुद का डेजिनेशन बढ़ा है उससे, इस टाइम पे, उस टाइम तो बड़ा था, लेकिन उनकी महिमा कर रही है, कमाल है। हम तो बहुत प्रभावित हुए इस बात से। ये है यज्ञ में 1-2 को सम्मान देना, उसके गुणों को सम्मान देना। अच्छा, ओम शांति।